हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ ए टू जेड। यह वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फोनिक साउंड होता क्या है और अक्षर अगर लिखा है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो हम लोग उसका उच्चारण कैसे करेंगे, उसका साउंड कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई शब्द या तो कोई वर्ड अगर ए से लिखा हो तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ए, अब सबका हम लोग देखते हैं कि सबका हिंदी क्या होता है। ठीक है, जैसे ए है तो ए का हिंदी क्या होता है, हम लोग कैसे उसको रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है ए, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होता है ए या तो अ। अब इसको पढ़ना कैसे, ठीक है, सबसे पहला चीज़ होता है कि इसका साउंड कैसे होगा, इसका उच्चारण हम लोगों को करना कैसे। जैसे दिया है इंग्लिश में ए, तो अगर कोई भी वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ये क्या लिखा है ए, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे ए। ठीक है, यानी कि बहुत पूरा नहीं पढ़ना है, आधा पढ़ना है। ठीक है, जैसे आई लिखा है तो ये आई मेरा क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे ए। ठीक है, और फिर क्या होता है अ। ठीक है, क्या होता है अ। ठीक, उसी तरह अगर बी दिया हुआ है तो बी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बी में हिंदी से क्या लिखा होता है, बी का हिंदी होता है ब, लेकिन हम लोग ब नहीं बोलते, इसको किस तरह पढ़ना है ब। किस तरह पढ़ना है ब, यानी कि ये मेरा क्या होता है, ये आपका सारा आधा होगा। ठीक है, आधा ब है तो आधा ब अगर लिखा रहे तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं ब। ठीक है, तो इस तरह करके साउंड आता है। ठीक है, अब अगर आपका कोई भी वर्ड अगर सी से लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग का सी का मतलब क्या होता है क। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है क। ठीक, यानी क पूरा नहीं पढ़ना है, आधा पढ़ना है, क्या होगा क। ठीक, अब सी से कभी कभी होता है सी लिखा रहता है तो हम लोग सी को स भी पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं क, कभी पढ़ते हैं स। ठीक है, ठीक, उसी तरह डी से क्या होता है ड, क्या होता है ड, पूरा ड नहीं बोलना है, क्या होता है ड। ठीक, उसी तरह ई से क्या होता है ए। ठीक है, ये क्या है ए, तो हमको पूरा नहीं पढ़ना है ए, इस तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा एकदम ए। ठीक, उसी तरह एफ जब लिखा होता है तो एफ से क्या होता है फ। ठीक है, तो हिंदी में क्या दिए फ, तो फ पूरा नहीं पढ़ना फ फ। ठीक है, क्या है फ। उसी तरह जब जी रहेगा तो जी से हमको क्या पढ़ना है ग। ठीक है, अब देखिए जी से कभी हम लोग ग पढ़ते हैं और जी को कभी हम लोग इंग्लिश में ज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका लिखा है एक तो GAME, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं गैम। ठीक, क्या बोलते हैं गैम, लेकिन कभी जी दिया रहे तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, जी को जी ही पढ़ते हैं, यानी कि ज पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा है मैनेज, अब देखिए लास्ट में जी तो है लेकिन लास्ट में हम लोग जी को हम लोग जी बोल रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग नहीं पढ़ रहे। तो कभी ऐसा होता है कि जी से हम लोग ग पढ़ते हैं और जी से ज, तो इसको क्या पढ़ते हैं ग और ये ज। ठीक है, उसी तरह एच से क्या होता है ह, आई से क्या होता है ई ई। ठीक है, पूरा ई नहीं पढ़ना है ई। ठीक, उसी तरह जे से ज। ठीक, फिर के से क्या होता है क, एल से ल। ठीक है, ये सब सारा क्या होता है आपका आधा होता है, पूरा कुछ भी नहीं होता है, सब क्या होता है आधा होता है। ठीक है, यानी पूरा साउंड नहीं निकालना है। उसी तरह म से क्या होता है म। ठीक, न से एन से क्या होता है न। ठीक है, ओ से क्या होता है ओ, पी से क्या होता है प, क्यू से क्या होता है क, यानी कि आधा क और व क। ठीक, फिर र से र। ठीक, एस से स, टी से ट, और जब यू रहेगा तो यू से हमारा क्या होता है, कभी तो हम लोग यू को अ पढ़ते हैं और कभी यू को य भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका यू दिया है जैसे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यूपी, ये क्या हो गया आपका अप, यहाँ पर यू को हम लोग क्या पढ़ रहे अ, या तो फिर अम्ब्रेला अम्ब्रेला। ठीक है, यू से होता है अम्ब्रेला, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यू अम्ब्रेला नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं अम्ब्रेला। यानी कि जब भी यू रहे तो यू को हम लोग को क्या पढ़ना होता है अ, लेकिन कभी कभी यू को हम लोग या भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल UNION, अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं यूनियन। ठीक है, तो यानी कि कभी कभी यू से अ पढ़ते हैं और कभी कभी यू को हम लोग या पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह जब वी रहे तो वी से हम लोग क्या पढ़ते हैं व। ठीक है, व, और डब्ल्यू से भी क्या होता है वो, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, वी से क्या होता है व, यानी कि जब व बोलते हैं भी वाला व, तो वो आपका क्या होगा कि जो दांत होता है, ठीक है, वो आपका लिप से नीचे वाला लिप से टच होगा व।
ठीक है। लेकिन जब W होता है तो W से भी व होता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वो, ठीक है, वो, यानी कि इसमें आपका जो टीथ होता है ऊपर वाला वो आपके लिप्स से टच नहीं करेगा, ये क्या होगा, वो, ठीक। अब देखिए कभी कभी एक्स से हमारा कोई वर्ड मिल जाता है, तो एक्स से अगर कोई वर्ड मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, एक्स से क्या होता है, कस, यानी कि आधा क और स, कस, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर जेरोक्स लिखा रहे तो जेरोक्स हमारा क्या होता है, XEROX, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जेरोक्स, क्या होता है, जेरोक्स, यानी कि हम लोग कभी कभी एक्स रहे तो हम लोग एक्स को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जाइलोफोन लिखा है तो जाइलोफोन जे से नहीं होता है, वो भी क्या होता है, एक्स से ही होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ज से, ठीक है। तो एक्स जब भी रहे तो हम लोग को क्या होता है, ज से भी पढ़ा जाता है। अगर वाई रहे तो क्या होगा, वो वर्ड हमेशा य से पढ़ाएगा। और अगर जेड रहे, ठीक है, जेड रहे तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको ज नहीं पढ़ना है। जब भी ज के नीचे बुंदा रहेगा तो इसको क्या पढ़ना है, ज। तो जेड से क्या होता है, ज। तो ये है कि अगर कोई भी वर्ड से अगर कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट होता है इन लेटर से, ठीक है, जैसे ए से स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, या तो अ होगा या तो फिर ऐ होगा। उसी तरह अगर बॉल पढ़ते हैं तो ब मेरा क्या होता है, बी से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका बॉल लिखा हुआ है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बी से क्या होता है, ब होता है, तो बॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर दिया है WOMAN, वोमन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दिक्कत हो जाएगी कि अब इसको पढ़ेंगे कैसे। तो जो छोटा बच्चा होता है वो जनरली क्या होता है, अगर W से अगर कोई वर्ड लिखा रहता है तो वहाँ पर वो ड से पढ़ता है, ठीक है, W यानी कि ड से पढ़ता है। तो वैसा नहीं होगा, जब भी W रहेगा तो वो क्या होगा, व से पढ़ाएगा। ये आपका क्या है, वोमन, ठीक है, ये क्या है, वोमन। उसी तरह जब भी WORD अगर दिया रहे तो वहाँ पर क्या पढ़ेगा, वर्ड, यानी कि जब भी W दिया रहे तो वो क्या होगा, W से व से पढ़ाएगा, ठीक है। वो वर्ड हम लोग किससे पढ़ेंगे, व से पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, एक एग्जांपल और लेते हैं। VET रहे तो भैट, तो भैट नहीं होता है। जब भी भी रहे तो उसको हम लोग को किससे पढ़ना है, तो व से पढ़ना है, ठीक है। तो VET ये क्या पढ़ाएगा, वेट, क्या पढ़ाएगा, वेट। तो इस तरह करके देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इसका नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग वर्ड को जब भी पढ़ेंगे तो वो मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं होगा कि आखिर हम लोग इसका जो प्रोनाउंस होता है, जो उच्चारण होगा, इसका साउंड हम लोग को स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये आपको आना चाहिए फोनिक साउंड A to Z, कि अगर कोई भी वर्ड अगर किसी अक्षर से लिखा है, कोई भी वर्ड से किसी लेटर से स्टार्ट हुआ है तो उस लेटर का प्रोनाउंस मेरा कैसे होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।